रहता है, क्या दोनों एक हो सकते हैं? दोनों की सोच समझ एक होगी? नहीं। जो महल में रहता है उसकी समझदारी, उसकी सोच अलग, और जो झोपड़ी में रहता है उसकी सोच अलग होगी। जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है और जो जमीन पर रेंग रहा है, पैदल चल रहा है, क्या दोनों एक हो सकते हैं? जिसके घरों में अनाज का भंडारण पड़ा है, जिसके घरों में तमाम कपड़ा गजे पड़े हैं, जिसके घरों में तमाम जीवन की सारी सुख सुविधाएं भरी पड़ी है, एक वह लोग और एक वह झोपड़ी जहां पर कंगाली है, न खाने की रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, क्या दोनों एक हो सकते हैं? अगर नहीं एक हो सकते हैं तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा, बिरादरी दुनिया में मात्र ये पूरा समाज खड़ा है, तमाम लोग खड़े हैं। मैं किसी को देख करके बता सकता हूं कि कौन किस जात का है, कोई बता सकता है, लेकिन एक चीज हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? मैं पैंट शर्ट पहना हूं, बढ़िया कपड़ा पहना हूं, तो कोई भी कहेगा कि ये सुखी संपन्न आदमी है, और फटा पुराना कपड़ा दादा पहने हैं तो कोई भी आंख से देखेगा, कहेगा गरीब आदमी है। इस संसार में मात्र एक तरफ गरीब है तो दूसरी तरफ अमीर है, मात्र यही लोग हैं। लेकिन ये गरीब की बात नहीं होनी चाहिए, जात की बात होनी चाहिए। और जात के ठेकेदार इस समाज को भेड़ समझते हैं और ले आके बेचते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं, अपना महल और अटारी बनाते हैं। यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हर जिले में उदाहरण है, और आपके आंखों के सामने का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस बिरादरी के ने अपना महाविद्यालय खोल लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, ये कोई बेटी अगर पढ़ना चाहती है और जाके कहे कि मैं आपकी बिरादरी को हूँ, मैं गरीब परिवार की हूँ और आपकी बिरादरी को हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मेरा फ्री में एडमिशन कर लिया जाए, तो क्या वो दाखिला लेगा? नहीं लेगा। अगर इस गांव का कोई गरीब बीमार है और उसी बिरादरी का किसी का बहुत बड़ा अस्पताल है, और जाके कहे कि मेरा बेटा बीमार है, अबे मर जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, दवा नहीं है, आप मेरे बेटे का, मैं आपका बिरादरी हूँ, आपका जात का हूँ, आप इसका इलाज कर दीजिए, क्या वो इलाज करेगा? अगर नहीं करेगा तो हमारा उसका क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। हमारा उसका, अगर हमारे दुख में शामिल नहीं, हमारे विपदा में, हमारे पीड़ा में, हमारे पढ़ाई में, हमारे आंसू में अगर वो शामिल नहीं है, हमारा किस बात का रिश्ता? इसका मतलब गरीब गरीब का रिश्ता होता है, अमीर अमीर का रिश्ता होता है। ये समाज में यही रिश्ता है। साथियों, माताओं और बहनों, हम गरीब मिल करके जब तक इन लोगों के खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोगों की समस्या न कभी हल हुई न हल होगी। इतनी बातों के लिए आपको बताने आए हैं। ये लड़ाई हम किसी गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कौन बिरादरी के हैं। मैंने कहा, मैं बताता हूँ, आपके पास अगर कोई यंत्र भगवान ने दिया है तो पता कर लीजिए, पता कर लो, बता दो मुझे मैं कौन सी बिरादरी का हूँ। कोई यंत्र दिया है, आप अपने यंत्र से पता करके मुझे चाटो, मुझे चाट के बताओ कि मैं किस जाति का हूँ, मुझे सूंघ के बताओ कि मैं किस जाति को हूँ, मुझे छू के बताओ कि मैं किस जाति को हूँ, मुझे देख के बताओ मैं किस जाति का हूँ। अगर आप छू करके, चाट करके, सूंघ करके, देख करके मेरी बिरादरी का नहीं पता कर सकते तो नकली बात मुझसे मत करो, समस्या की बात करो। तथागत बुद्ध ने कहा था, दुनिया में अगर समस्या है तो उसका समाधान है, और समस्या की बात करो, बिरादरी की बात मत करो। इसलिए हम लोग आज गांव-गांव संदेश लेकर के आए हैं। माताओं, बहनों, नौजवान साथी, ये जो फार्म है उसको आप भरिए, और 14 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में उस फार्म को लेकर के आइए, वहां पर उस पंचायत में शामिल होइए, और हम लोग अपनी एकता, गरीबों की ताकत गरीबों की एकता में है, अमीरों की ताकत अमीरों की पूंजी में है। अमीर पूंजीपति इकट्ठा होकर के अपने सारे काम बनाता है, हम गरीब इकट्ठा नहीं, हम तो खंड खंड बटे हैं। इसलिए हमारी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आप सभी लोगों को बताते हुए कि आप लोग सभी लोग इस पर गंभीरता से, जिम्मेदारी से अमल करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। आप खुद अगुवाई करिए,
आप खुद आगे आइए। हमारे अकेले के इनके इन साथियों के लड़ने से लड़ाई हम लोग नहीं जीत पाएंगे। हम लोग मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित ये लड़ाई कठिन है, लेकिन जीत हमारी तय है, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है और शासन करने वाले की तादाद कम है। इन्हीं बातों के साथ में आप लोग फॉर्म ले लीजिए, पर्चा ले लीजिए।